नमस्कार। जय श्री केदार। दोस्तों, सामुद्रिक विज्ञान एक प्रमाण देता है कि शिवोक्तम तंत्र सामोदरम कर रेखा शुभाशुभम यस्य विज्ञान मात्रेण पुरुषो नहीं सोचती। मनी भगवान केदार के कहे हुए तंत्र सामोदरम में, सामुद्रिक विज्ञान में हस्तरेखाओं के द्वारा आपकी जीवन में आने वाली घटनाओं के बारे में विवरण दिया गया है, जिसको जानने से पुरुष मात्र होने अनहोने से जो है अपने को ज्ञात कर सकता है। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं धन के चिन्हों पर, और उन्हीं चिन्हों पे मैं बात करूंगा जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखे हुए हैं और लोगों के जीवन में उसका जो प्रभाव पड़ रहा है। अगर आपकी हथेली में भी ये चिन्ह है, निश्चित तौर पे आपका भाग्योदय के समय आने वाला है अगर उभर रहे हैं तो, और एक दिन आप लखपति या करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान जरूर बनाएंगे। 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होगा, लेकिन उसको स्वच्छंद तरीके से देखें, फ्री माइंड होके अपने हाथों का अवलोकन करें। और चिन्ह बताने के बाद एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोगों को दूंगा। जो हमारे गो ब्लॉग्स के जो व्यूअर हैं, एस्ट्रो भास्कर के जो व्यूअर हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक तरफ से बहुत बड़ा उपहार उनके लिए है। जो भी राजयोग मैंने देखा है, कुछ राजयोगों के बारे में प्रैक्टिकल रूप से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, आपके बच्चे हैं, आप हैं, खुद देखिएगा, चाहे वो जो है बालिका है या बालक है, आप काम कर रही हैं, जातिकाएँ हैं, तो उसमें एक शर्त जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि हमारे सामुद्रिक विज्ञान में एक प्रमाण दिया गया है, अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामा करम शुभम। जब भी आप हथेलियों को देखें तो जो प्रकृति स्वरूपा हैं, जो माँ स्वरूपा हैं, जो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, चाहे वो बच्चियाँ हों, चाहे वो जो है स्त्रियाँ हों, फीमेल जो भी हैं, उनको अपना लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। वो शुभ होता है, माना गया है। ये आधार दिया गया है, प्रमाण दिया गया है सामुद्रिक विज्ञान में। और जो पुरुष हैं, उनकी प्रकृति भी पुरुष है, उनको अपना दक्षिण हस्त देखना चाहिए, मानी राइट हैंड का अध्ययन करना चाहिए। कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर आपके बच्चों के हाथ में है तो उनको उसी तरफ जो है तैयारी करवाइएगा। और निश्चित तौर पे धन के प्रबल योग हैं ये। अगर उनकी हथेली में, अगर बालिकाएं हैं, लेफ्ट राइट दोनों देखें, बालक भी हैं, लेफ्ट राइट दोनों देखें, दोनों हथेलियों में ज़्यादातर ये प्रभावशाली होता है। अगर आपकी ये सबसे छोटी जो उंगली है, ठीक है ना, ये इस रिंग फिंगर के इस पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, और ये जो रिंग फिंगर है आपकी, ये वाली जिस पे ये रिंग पहनी जाती है, वो इस इंडेक्स फिंगर से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, और जो ये गुरु का पर्वत है, देवगुरु बृहस्पति का पर्वत, वो सुंदर हो, अच्छी तरह से उभरा हुआ हो, पुष्ट अवस्था में हो, तो ये सबसे बड़ा राजयोग बनता है जो हथेली में बनने वाला होता है। सबसे बड़ा राजयोग क्या होता है, इससे देखिएगा 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में। शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, या कानून का क्षेत्र हो। अब 1% यदि ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो फिर ऐसे व्यक्तियों को अपने व्यापार में जाना चाहिए, क्योंकि कुर्सी उनका इंतजार कर रही होती है। अपने व्यापार के कारण इनको उत्कृष्टता मिलती है, अपने व्यापार के कारण ये जाने जाते हैं, और अपने व्यापार के कारण ही ये ब्रांड वैल्यू बनकर उभरता है इनका। और धन के मामले में तो मत कहिएगा, बहुत अच्छा धनज्ञ ये व्यक्ति बनता है, और नौकरी के साथ साथ कई बार ये व्यक्ति व्यापार भी करता है और खूब धन कमाता है। मानी एक लखपति या करोड़पति योग इनके बनते हैं, बड़ा धन इनको मिलता है। दूसरा देखिएगा, अगर आपकी जो करियर और धन की रेखा है, भाग्य रेखा, आप तो सभी समझते हैं कौन सी है, अगर वो इस चंद्रमा से निकल करके और यहाँ पे शनि स्थान पे स्पष्ट जा रही हो, एक दो जगह पे कट रही हो कोई बात नहीं, लेकिन खंडित नहीं हो रही हो, और आपका जो ये अंगूठा है इसके मिडिल में ये जौ का
चिन्ह तो रहता है, यहाँ भी रहता है, इसके मिडिल में दो चिन्ह, दो रेखाएं हों। ये व्यक्ति 38 के बाद, 38 के बाद अचानक बहुत बड़ी सफलता को पाता है, बहुत बड़े अपने कामों को विस्तार देता है, फैलाव देता है, एक ब्रांड बनकर एकाएक उभरता है, अचानक तरक्की के योग बनाता है। और जो मैंने अभी तक के अध्ययन में पाया है, 1 करोड़ का अमाउंट ये व्यक्ति अपने जीवन काल में छूता ही छूता है, करोड़पति बनता ही बनता है। ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखें तो ये जो सूर्य पर्वत है, ठीक है ना, सूर्य की उंगलियां इसके नीचे अगर स्वतंत्र रेखाओं के द्वारा त्रिभुज बना हुआ हो तो ये त्रिगुणात्मक फल देता है। क्या होता है ऐसे में? ये व्यक्ति को बुद्धिमान बना लेता है। ऐसा व्यक्ति कला का पारखी और सिद्धहस्त हो जाता है और संभव है, असंभव नहीं है, करोड़पतियों की सूची में ये व्यक्ति अपना स्थान बना लेता है। चाहे ये व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, गरीब परिवार में जन्म लिया हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रतिष्ठा को हासिल करता है, जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैनों के हाथों में ये देखा है। और मेरा जो एस्ट्रो भास्कर करके जो चैनल है, उसमें मैंने प्रमाण सहित उस रियल हथेली को डाला भी है और उसके बारे में लिखा भी है। वो हमारे देश के एक बहुत वैभवशाली प्रदेश है, उसमें बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, सरदार हैं, अब नाम नहीं लूँगा कहाँ के हैं वो नहीं बताऊँगा, लेकिन उनकी हथेली मैंने डाली हुई है, लिखा भी है कम्युनिटी में, उस पोस्ट भी लिखी है और एक जो है मिनट की वीडियो भी डाली हुई है, उसको आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, एक ज़रूरी सूचना है दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो गो ब्लॉग्स आपके लिए 1 दिसंबर 2024 से लेकर के 15 दिसंबर 2024 तक ठीक आधी कीमत पर यानी 2100 रुपये की दक्षिणा में आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके वीडियो के द्वारा दे रहा है, जिसमें शामिल होंगे आपके जरूरी सवाल और उपहार स्वरूप दिए जाएंगे सुगम सरल उपाय और बहुत सुंदर और सटीक क्रियाएं हैं। तो जल्दी करें, फ़ोन करें 8700631128, इस पे फ़ोन करिएगा और अपना स्लॉट बुक कर लीजिएगा, पूरा विश्लेषण आपको मिल जाएगा। तो जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए है। अब आगे चलते हैं, एक चीज़ बताते हैं, आपकी हथेली पे मछली का चिन्ह कहीं पर भी बना हुआ हो, ये शुभ माना जाता है और जिस ग्रह पे बनता है उस ग्रह के अनुसार जो है उसका जो पॉजिटिव चीज़ है, सकारात्मक ऊर्जा है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है और उसके गुणों को आपके अंदर दे देता है। और इसके लिए कहा भी गया है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। मान लो आपकी हथेली में ये बृहस्पति पर्वत पर बना हुआ है, तो नो डाउट ये व्यक्ति को ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान बना लेता है। शनि पर बना हुआ है तो शनि भाग्य स्थान है, कर्म को देखता है, धन का स्थान भी है, तो नो डाउट बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना लेता है। सूर्य पे बना हुआ हो तो कहना ही क्या, सूर्य सरकार का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य दवाइयों का कारक है और सूर्य जो है विस्तार और फैलाव का कारक है, एक ब्रांड बनाने वाला कारक है। तो व्यक्ति रातों रात प्रसिद्धि को पाता है। बुध पे बना हुआ है तो बुध व्यापार का ग्रह है, वाणी का ग्रह है, तन की सुंदरता का ग्रह है, तो इसको बढ़ा लेता है। मंगल पे बना हुआ हो, मंगल एनर्जी का कारक है, ठीक है ना, आपके जो है एनर्जेटिक स्वभाव का कारक है। और चंद्रमा जो है आपके मन का कारक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। केतु आपके कलेक्टिव कर्माज का कारक है। आप देखो आपकी हथेली में क्या लक्षण बने हुए हैं। अगली वीडियो में मैं और भी विस्तार से जो है इन चीज़ों को बताऊंगा और प्रैक्टिकल रूप में उन हथेलियों को लूँगा जो सामने आई हुई है, ठीक है ना, जो लोगों के जीवन में चल रहा है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमारी हथेली में जो चीज़ें हैं वो भगवान ने जो है परफेक्ट तरीके से दे रखी है, आपको केवल देखने आना चाहिए। और देखना नहीं आता है तो हमारा जो ऑफ़र है इसमें आ जाइएगा, पूरी तरह से एक आधा घंटे तक की वीडियो बनाकर मैं आपको दे दूँगा। तो इस अंक में बस इतना ही, एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री केदार।